आज है 4 मई 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में मदरसा छात्रों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार, एक क्लिक पर मिलेगी पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश में मदरसा छात्रों की जानकारी को लेकर बड़ा डिजिटल बदलाव किया जा रहा है। अब छात्रों का पूरा विवरण एक क्लिक में उपलब्ध होगा। इसमें उनकी पहचान, शैक्षिक स्थिति, आधार, परिचय पत्र और माता पिता की जानकारी शामिल होगी। मदरसों में प्रवेश के लिए सभी दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए और डेटा कंप्यूटर सिस्टम में फीड किया जा रहा है। इस पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। किसी भी छात्र की जानकारी के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध रहेंगे। गोरखपुर में रेल कर्मियों को बड़ी राहत, अस्पताल शिकायतों के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। गोरखपुर में रेल कर्मियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी राहत की व्यवस्था की गई। अब कैंसर उपचार और ट्रांसप्लांट जैसे मामलों में मरीजों को रेलवे अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। रेलवे ने नई व्यवस्था के तहत शिकायत निस्तारण को तेज करने के लिए जोनल और डिवीजन स्तर पर विभागाध्यक्ष डीआरएम और एडीआरएम को जिम्मेदारी दी। इसके साथ ही हेल्थ डायरेक्टोरेट को सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाया गया। इस पहल से शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। यूपी में शिक्षा पर दोहरी नीति। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने एक ओर सख्ती और दूसरी ओर बड़ी पहल शुरू की। अयोध्या में परिषदीय स्कूल में 42 विद्यालयों में शून्य नामांकन मिलने पर 540 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ 1.43 लाख शिक्षा मित्रों के लिए राहत भरी खबर है। 5 मई को गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस दौरान शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए मानदेय और सम्मान से जोड़ने की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर के नए कनेक्शन पर लगी रोक हटी, छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत। लखनऊ में छोटे कारोबारियों और स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए राहत की खबर है। तेल कंपनी ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए नए कनेक्शन पर लगी रोक हटा दी। अब ढाबा और फूड स्टॉल संचालक आवश्यक दस्तावेज देकर नया कनेक्शन ले सकेंगे। शहर में एक माह में लगभग 16,000 कमर्शियल सिलेंडर की खपत दर्ज की गई, जिनमें कई शादी समारोह में इस्तेमाल हुए। बढ़ती महंगाई के बीच ये फैसला छोटे व्यवसायियों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। योगी सरकार का मेगा जॉब प्लान 2026-27 में 1.5 लाख से अधिक सरकारी भर्तियों की तैयारी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मेगा जॉब प्लान की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी गई। इस अवसर पर 357 कनिष्ठ विश्लेषकों और 252 दंत स्वास्थ्य विज्ञानियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। सीएम ने कहा कि 2026-27 में 1.5 लाख से अधिक नई भर्तियों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कानपुर में बन रहा देश का दूसरा स्पीच एंड हियरिंग इंस्टीट्यूट, अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य। कानपुर में बोलने और सुनने से जुड़ी समस्याओं के इलाज और शोध के लिए एक बड़ी परियोजना पर काम चल रहा है। सुराज क्षेत्र में अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान का निर्माण किया जा रहा है, जो मैसूर के सैटेलाइट केंद्र के रूप में विकसित होगा। ये देश का दूसरा और उत्तर भारत का पहला ऐसा संस्थान होगा। करीब 180 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस परियोजना को 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मेधावी छात्रों के लिए बड़ी पहल, टॉपर छात्राओं को 3,000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति दे रहा इंडिया लिटरेसी बोर्ड। इंडिया लिटरेसी बोर्ड ने मेधावी छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू की। यूपी बोर्ड में 10वीं और 12वीं की टॉपर छात्राओं को प्रतिमाह स्कॉलरशिप दी जाएगी। वेल्दी फिशर चिल्ड्रंस एकेडमी के समारोह में अध्यक्ष संजय आर भूसरेड्डी ने 100% प्रथम श्रेणी परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया। टॉपर उम्मे हबीबा को 3,000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति घोषित की गई। बोर्ड ने स्कूल में स्मार्ट क्लास और खेल सुविधाओं के विस्तार की भी घोषणा की। हाथरस में पशु पक्षियों के लिए 101 पानी टंकियों की पहल, गर्मी में राहत की बड़ी व्यवस्था। हाथरस में भीषण गर्मी के बीच पशु पक्षियों के लिए राहत की बड़ी पहल की गई। विश्व हिंदू परिषद की स्थानीय इकाई ने तालाब चौराहे पर 101 पानी की टंकियों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता, गौ माता और प्रभु श्री राम के चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। जिलाधिकारी अतुल वत्स मुख्य अतिथि रहे, जबकि पुलिस अधीक्षक चिरंजीवी नाथ सिन्हा विशिष्ट अतिथि। डीएम ने कहा कि ये पहल जल संरक्षण और जीव सेवा का प्रेरणादायक उदाहरण है।
यूपी के परिषदीय स्कूल्स में बड़ा बदलाव, अब अंकों की जगह मिलेगा ग्रेड सिस्टम वाला रिपोर्ट कार्ड। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल में अब रिपोर्ट कार्ड का तरीका बदलने जा रहा है। नए शैक्षिक सत्र 2026-27 से छात्रों को अंकों की जगह ग्रेड दिए जाएंगे। रिपोर्ट कार्ड में छात्रों और अभिभावकों का फीडबैक भी शामिल होगा। इसमें QR कोड जोड़ा जाएगा, जिसे स्कैन कर पूरी जानकारी ऑनलाइन देखी जा सकेगी। लगभग 1.5 करोड़ विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। सीखने के स्तर को स्काई माउंटेन और स्ट्रीम 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की 81 दिन की गविष्टि यात्रा शुरू, गौ संरक्षण पर देंगे संदेश। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गोरखपुर की तारामंडल क्षेत्र में स्थित भारत माता मंदिर से 81 दिवसीय गविष्टि यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के दौरान वे प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे और गौ संरक्षण का संदेश देंगे। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जिस देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा जाता है, वहां गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने लोगों को गाय हमारी माता का संकल्प भी दिलाया और शंखनाद के बीच यात्रा का शुभारंभ किया। वाराणसी में कांग्रेस प्रदर्शन पर पुलिस सख्त, कांग्रेस कार्यालय की घेराबंदी। वाराणसी में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान माहौल गर्मा गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन नियमों में बदलाव के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। हालांकि पुलिस ने उन्हें मैदागिन से आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस ने पूरे परिसर की घेराबंदी कर दी। कांग्रेस का आरोप है कि मंदिर प्रशासन धार्मिक स्थल के व्यवसायीकरण की ओर बढ़ रहा है। EIO स्मार्ट तकनीक से जुड़े शिक्षक, यूपी के 100 से अधिक स्कूल में हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी बदलाव को बढ़ावा देने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट मशीनों को स्कूल से जोड़ा जा रहा है। इसी दिशा में ACIC MIET मेरठ फाउंडेशन ने समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 2 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें अरुडिनो प्रोग्रामिंग और सेंसर एक्चुएटर इंटरफेसिंग की जानकारी दी गई। प्रदेश के 48 जिलों में 100 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब स्कूल के नोडल शिक्षकों ने भाग लिया। सोराव में सरकारी बीज खरीद के लिए ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य, 10 मई आखिरी तारीख। सोराव में कृषि विभाग ने सरकारी बीज वितरण को लेकर नई व्यवस्था लागू की। अब ढैंचा धान, उड़द, मूंग, अरहर, मक्का, बाजरा और ज्वार सहित बीजों की मिनी किट पाने के लिए किसानों को ऑनलाइन बुकिंग करना अनिवार्य होगा। ये बुकिंग कृषि विभाग की वेबसाइट पर 10 मई तक की जा सकती है। राजकीय कृषि बीज भंडार गोदाम प्रभारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की गई। यूपी ने बनाया 9 साल में 9 लाख नौकरियों का रिकॉर्ड। 2026-27 में 1.5 लाख भर्तियों की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड बनाया। इसे देश में सबसे बड़ी और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया बताया जा रहा है। अधीनस्थ चयन आयोग इस वर्ष 32,000 से अधिक भर्तियां पूरी करेगा, जबकि शिक्षा चयन आयोग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी करीब 15,000 पदों पर नियुक्ति करनी है। 2026-27 में 1.5 लाख से अधिक भर्तियों की तैयारी है। यूपी में 31 जिलों के माता मंदिरों से बनेगा शक्ति चक्र, धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। उत्तर प्रदेश अब धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देने की तैयारी में है। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे प्रमुख स्थलों के बाद अब राज्य सरकार 31 जिलों के माता मंदिरों को जोड़कर शक्ति चक्र नाम से एक विशेष पर्यटन परिपथ विकसित करेगी। इसमें सीमावर्ती जिलों के अल्पज्ञात लेकिन महत्वपूर्ण मंदिरों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में इन स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इसके बाद पूरे नेटवर्क को शक्ति चक्र के रूप में प्रचारित किया जाएगा। यूपी ऊर्जा सलाहकार समिति की पहली बैठक 18 मई को। स्मार्ट मीटर और बिजली दरों पर होगा मंथन। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी राज्य सलाहकार समिति की पहली बैठक 18 मई को आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार करेंगे। बैठक में स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बिजली दरों और उपभोक्ता हितों से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। विद्युत उपभोक्ता परिषद ने भी स्मार्ट मीटर से जुड़ी समस्याओं को एजेंडे में शामिल करने की मांग की। इस समिति में सरकार के कई विभागों और बिजली कंपनीज के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। यूपी पंचायत चुनाव में मतदाता सूची का फिर होगा सत्यापन। 10 जून को आएगी अंतिम सूची। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची का एक बार फिर से सत्यापन किया जा रहा है। किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए ये प्रक्रिया दोबारा शुरू की गई। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अब 10 जून को किया जाएगा। दिसंबर 2025 में जारी अंतिम सूची में प्रदेश में 12.69 करोड़ मतदाता दर्ज थे, जो पिछले चुनाव से 40.19 लाख अधिक हैं। इस दौरान प्राप्त लाखों आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है। यूपी पीजीटी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड 6 मई को जारी। 9 से 10 मई को होगी परीक्षा।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित पीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए 4,64,605 अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। आयोग 6 मई को आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी करेगा, जिसे उम्मीदवार लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा 9 और 10 मई 2026 को राज्य के 17 जिलों में आयोजित होगी। 624 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए 319 केंद्र बनाए गए हैं। वृंदावन में 23 दिन बाद फिर शुरू हुआ नाव संचालन, सुरक्षा नियमों के साथ मिली मंजूरी। वृंदावन में यमुना नदी पर 23 दिन बाद फिर से नाव का संचालन शुरू हो गया। बीते 10 अप्रैल को केसी घाट पर श्रद्धालुओं से भरा स्टीमर पलटने से 16 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद नाव संचालन बंद कर दिया गया था। अब जिला प्रशासन और नगर निगम की निगरानी में संचालन बहाल किया गया। करीब 200 नाव का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। नाविकों को सुरक्षा नियमों का पालन और लाइफ जैकेट जैसे उपकरण अनिवार्य रूप से रखने होंगे। महंगाई पर ओपी राजभर का बयान वायरल, बोले हर गांव में बढ़ गई गाड़ियों की संख्या। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का महंगाई को लेकर दिया गया बयान चर्चा में है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब हर गांव में 25 से 50 मोटरसाइकिल पहुंच गई हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि लगभग 20% गांव में 4 पहिया वाहन भी मौजूद हैं, जबकि शहरों में ये संख्या 70 से 80% तक हो चुकी है। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का धमाका, 2 दिन में 7 गुना बढ़ा ट्रैफिक। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे अब रफ्तार का नया केंद्र बनता जा रहा है। 549 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद महज 2 दिन में ही ट्रैफिक में 7 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। शुरुआत में जहां करीब 300 वाहन इस पर दौड़े थे, वहीं कुछ ही दिनों में ये संख्या हजारों तक पहुंच गई। रविवार को 2215 वाहन एक्सप्रेसवे पर चढ़े और 2250 वाहन उतरे। गोरखपुर मंडल में 908 स्कूल वाहन बिना परमिट दौड़ रहे, प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई। गोरखपुर मंडल में स्कूल वाहनों की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां कुल 908 स्कूल वाहन बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। देवरिया में 315, गोरखपुर में 247, कुशीनगर में 210 और महाराजगंज में 136 वाहन बिना अनुमति के संचालित हो रहे हैं। ये स्थिति बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रही है। 1 से 15 अप्रैल तक चले अभियान के बावजूद सुधार नहीं हुआ। 2 मई की समीक्षा में यह खुलासा हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज करने और नियमों के सख्त पालन के निर्देश दिए। गोरखपुर बस्ती में बीजेपी टिकट पर घमासान, विधायकों के सामने बढ़ी मुश्किलें। गोरखपुर बस्ती मंडल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भीतर टिकट को लेकर जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही है। लगभग हर विधानसभा सीट पर दावेदार सक्रिय हो गए, जिससे मौजूदा विधायकों के सामने चुनौती बढ़ गई। दावेदार संगठन और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। जनसंपर्क कार्यक्रमों में भागीदारी और सोशल मीडिया पर सक्रियता के जरिए दावेदारी मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। यूपी में ठेकेदारों पर सख्ती, लापरवाही पर ब्लैकलिस्ट होंगे, सीएम योगी के सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों में लापरवाही पर अब सरकार सख्त हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़कों की तत्काल मरम्मत और गड्ढों को भरने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाए और अधिकारी खुद मौके पर जाकर निगरानी करें। काम में देरी, लापरवाही या अधूरा छोड़ने वाली कार्यदायी संस्थाओं और ठेकेदारों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ईवीएम से लेकर डिप्टी सीएम की रील तक सियासी घमासान, अखिलेश बना बीजेपी तेज। मेरठ में कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए स्मार्ट मीटर की गड़बड़ी का उदाहरण दिया। उन्होंने महंगाई और पारदर्शिता को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं दूसरी ओर बुद्ध पूर्णिमा पर दोनों डिप्टी सीएम की रील को लेकर सियासी विवाद और बढ़ गया। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए टिप्पणी की, जबकि दोनों डिप्टी सीएम ने पलटवार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सपा पर निशाना साधा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।